हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तानिया सिंह। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियन पीपल इन इकोनॉमी बुक का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन सेटलमेंट्स, उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सो पार्ट 4 में हमने लास्ट पार्ट में एवोल्यूशन के बेसिस पे टाउन्स को डिवाइड किया था और आज हम लोग फंक्शन के बेसिस पे टाउन्स को डिवाइड करने वाले हैं। दिस इज़ अ मोस्ट ईजी टॉपिक ऑफ एंटायर चैप्टर। और सो ये ऐसा है कि जो एक बार ही सुनेगा तो उसके बाद वो सीधा लिख के भी आ सकता है, राइट। सो फंक्शनल क्लासिफिकेशन का देखिए क्या होता है। इसके अंदर हम लोग बेसिकली बहुत सारे टाउन्स एंड सिटीज़ आपस में, जैसे कि मैंने बोला कि कनेक्टेड भी होते हैं और हर एक टाउन का अपना एक स्पेशल फंक्शन है जिसके लिए वो मशहूर होता है, जिसके लिए वो जाना जाता है, ठीक है। सो उस फंक्शन के बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। कोई उसकी स्पेशल बात होती है, कोई उसकी स्पेशल सर्विस होती है, तो कोई उसकी स्पेशल सर्विस होती है तो उस बेसिस पे उसको डिवाइड किया जाता है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो टाउन बहुत सारे फंक्शंस करती है। हर एक टाउन, मान लीजिए एजुकेशन का भी फंक्शन निभा ही रही है, हेल्थ का भी फंक्शन निभा ही रही है, रिलीजियसली भी ठीक है, तो बहुत सारे फंक्शंस वो निभाती है। लेकिन जो ये डिवीज़न होता है ये हम लोग डोमिनेंट फंक्शन या स्पेशलाइज्ड फंक्शन के बेसिस पे करते हैं, जिसके लिए वो बहुत स्पेशल या फिर फेमस है और वो उसका डोमिनेंट मेन फंक्शन है, राइट। सो इस चीज़ में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। दे कैन कम इन द MCQ फॉर्मेट। सो डोमिनेंट फंक्शन के बेसिस पे बिल्कुल हर एक टाउन हर एक तरीके के फंक्शंस को तो परफॉर्म करता ही है, राइट। सो फर्स्ट टॉपिक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़, जिनका मेन फंक्शन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो उन्हें टाउन्स और सिटीज़ कहते हैं। इन शॉर्ट टर्म हम कह सकते हैं कि कैपिटल, हर एक स्टेट के कैपिटल्स जो होते हैं उन्हें हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कहते हैं कि वहीं से सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई, राजस्थान का कैपिटल जयपुर, गुजरात का कैपिटल गांधीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। तो इस तरीके से असम, शिलोंग, गुवाहाटी, भोपाल, न्यू दिल्ली, राइट, चंडीगढ़। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड हो जाएगा इंडस्ट्रियल टाउन, यानी कि ऐसे टाउन जो किसमें है, स्पेशल इंडस्ट्रीज़ में। वहाँ का मेन काम क्या है, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, सही, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। मुंबई इज़ ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज इतना ज़्यादा जो है वो प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। मैनचेस्टर एक ब्रिटेन में जगह है। उसके बाद सलेम, कोयम्बटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर। सो ह्यूज एरियाज आर देयर। देन देयर आर द ट्रांसपोर्ट सिटीज़। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ वो होती हैं जहाँ पर मेन काम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का होता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई पोर्ट्स जहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे वो होगा, राइट। जैसे कांडला हो गया, कोची हो गया, कजिकड़े हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। आप देख सकते हैं ये सारे कोस्टल एरियाज़ के आसपास रहते हैं। दे वर्क एज अ पोर्ट, राइट, जहाँ से शिप जाती है ना, दैट इज़ कॉल्ड द पोर्ट। तो जनरली हमारा जितना भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है वो शिप के थ्रू ज़्यादा होता है, बिकॉज एयर बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव हो जाएगा इतना सामान लाने के लिए। चीपेस्ट मोड आपकी जो है वाटरवेज ही रहती है, या फिर इनलैंड ट्रांसपोर्ट के जो हब्स रहते हैं, आगरा, धुलिया, मुगल सराई, कटनी। तो दीज आर द एरियाज। उसके बाद कॉमर्शियल टाउन्स क्या होंगे, कॉमर्स नाम से ही पता लग रहा है, ट्रेडिंग, जहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ज़्यादा होता है, राइट। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इसके एग्जाम्पल हैं। माइनिंग टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जहाँ पर माइनिंग जो है, जो मिनरल बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं मिनरल में, जहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, राइट। जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली। तो ये सारे एरियाज। गैरिसन या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं कैंटोनमेंट टाउन्स, स्लैश है यहाँ पे, ठीक है। वो कौन से टाउन्स होते हैं, कैंटोनमेंट टाउन्स, यानी कि जहाँ पर मिलिट्री की सेटलमेंट्स रहती हैं, मिलिट्री का फूड सप्लाई रहता है, आर्म्स रहते हैं, एमनाइजेशन रहती है, तो वो जो है वो गैरिसन टाउन्स होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा अम्बाला कैंट, यानी कि कैंटोनमेंट। जलंधर हो गया, मबीना, उधमपुर, राइट। सो ये सारे क्या है, छावनी जिसको बोलते हैं, तो वो हो जाते हैं गैरिसन टाउन्स। नेक्स्ट वन इज़ द एजुकेशनल टाउन्स, जो एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट। जैसे जहाँ पर बहुत सारे कैंपसेस हैं कॉलेजेस के, जैसे रुड़की, IIT रुड़की, वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़,
बिट्स पिलानी, पिलानी एंड इलाहाबाद। सो ये सारे जो है एजुकेशनली बहुत ही फेमस है। कोटा जो है आजकल बहुत ही फेमस हो रहा है एजुकेशन और कोचिंग सेंटर्स की वजह से। नेक्स्ट इज़ द रिलीजियस एंड कल्चर सेक्टर्स, यानी कि जहाँ पर हमें बहुत सारे जो है पिलिग्रिमेज के लिए जाते हैं, या क्या बोल सकते हैं कि हम लोग धर्म यात्रा के लिए जा रहे हैं, या फिर जो है तो इसके लिए बहुत ही फेमस होते हैं। वहाँ पे बहुत ही टेम्पल्स होते हैं जिनके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, राइट। जैसे वाराणसी में, बनारस में जो है टेम्पल है, गंगा है, राइट, मथुरा है, देन जहाँ पर कृष्ण जी का है द्वारिका हो गया, अमृतसर जहाँ पर गोल्डन टेम्पल है। तो इस तरीके से पूरी जगन्नाथ का मंदिर पुरी में, तिरुपति बालाजी, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, तो ये सारे ऐसे टाउन्स हैं जो कि बेसिकली रिलीजियसली अपने रिलीजियस फंक्शन के लिए बहुत ही फेमस है। टूरिस्ट टाउन्स जो जहाँ पर मेन पर्पस जो है वो लोग घूमने ही जाते हैं, वहाँ पे एज अ टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं, जैसे नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, शिमला हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, ऊटी हो गया, माउंट आबू हो गया। सो आप खुद के भी एग्जाम्पल आराम से लिख सकते हैं। सो अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टार क्वेश्चन आता है कि क्या एक इमेजिन कर सकते हैं ओनली वन फंक्शन टाउन। आज की डेट में देखिए सभी टाउन्स जो है डाइवर्सली फंक्शन करें। अगर आप दिल्ली को देखेंगे तो इज़ अ कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन भी है, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी और मुखर्जी नगर और ये सारी एरियाज़ जहाँ पर मतलब कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, SSCs वगैरह की काफ़ी कोचिंग्स वगैरह भी होती हैं। तो इस तरीके से एजुकेशनली भी ये एक हब है, राइट। और उसी तरीके से और भी अदर रीजंस हो सकते हैं, लोग टूरिस्ट पर्पस के लिए भी जाते हैं, राइट। तो आज की सिटीज़ ना एक फंक्शन ही निभा रही हैं। उनका जो नेचर है ना फंक्शंस का डायनेमिक होता है, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कोई किसी चीज़ के लिए फेमस था और वो बाद में किसी और चीज़ के लिए फेमस हो गया। तो नेचर बहुत ही डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, राइट। इवन स्पेशलाइज सिटीज़ जो है वो बहुत बड़ी होकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बन जाती हैं और फिर मल्टी फंक्शनल हो जाती है। एक फंक्शन नहीं, इंडस्ट्री का भी फंक्शन निभा रही है, बिजनेस का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, ट्रांसपोर्ट का भी, राइट। तो इस केस में हाँ, आज की डेट में डायनामिक नेचर हो चुका है। वन फंक्शन टाउन जो है वो कम्प्लीटली पॉसिबल नहीं है। और क्यों मल्टी फंक्शनल बन गए? बिकॉज जब वो बड़े हो जाते हैं, मेट्रो सिटीज़ बन जाते हैं, तब जो है वो मल्टी फंक्शनल बनते हैं। तो रीज़न है उनका बड़ा होना, ग्रो करना इनटू मेट्रोपोलिसिस, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी नीड्स, और जितना पैसा उतनी सर्विसेज, अलग अलग टाइप के लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो दे वांट द सर्विसेज। सो फॉर दैट there is multifunctional towns we can see, and also this is a thing that कि functions जो है वो आज के बेसिस पे इतने ज़्यादा इंटरवीन हो गए, लेकिन फिर भी हम डिवाइड कर देते हैं डोमिनेंट फंक्शन के बेसिस पे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है वो कम्प्लीटली कवर हो चुका है। और इसमें हम लोग पार्ट 6 जो है इसके जितने भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस बनते होंगे, अभी नहीं, शायद थोड़े टाइम में बिफोर एग्जामिनेशन एज अ पार्ट 6 हम बहुत ही जल्दी इसके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, विच इज़ अ न्यू पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में आने लग गया है इन द एग्जामिनेशंस। तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, जो आपको MCQs को बेटर सॉल्व करने को मदद करेगा और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको डेवलप करेगा। तब तक के लिए विल मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड इन सम अदर चैप्टर, बट ये चैप्टर यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। टेक केयर, बाय बाय।